Good morning. Today we are going to discuss about Foreigners Tribunal. Foreigners Tribunal. As the name suggests, it is a tribunal. So, first of all, we will understand what is the context in which we are discussing Foreigners Tribunal. आज हम लोग फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे जिसके तहत हम लोग फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल की बातचीत कर रहे हैं। तो संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट ये है कि असम के अंदर एक एक्सरसाइज काफ़ी दिनों से चल रही थी जो अभी थोड़े दिनों पहले ही समाप्त हुआ है, जिसको हम कहते हैं NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड एक एक्सरसाइज था। इस NRC प्रिपरेशन के द्वारा ये सुनिश्चित करना था कि जो लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं और असम के अंदर रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, यानी द आइडिया वाज टू आइडेंटिफाई द इलीगल इमिग्रेंट रिजाइडिंग इन द स्टेट ऑफ असम। ठीक है। सो जो लोग NRC के बाहर रह गए, यानी जिन्होंने अपना वैलिड प्रूफ प्रेजेंट नहीं किया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने, उनको डाउटफुल कैटेगरी में आइडेंटिफाई कर दिया गया। तो वैसे लोग अब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यानी कि दोज पर्सन who could not produce a valid document to show their ancestry or to show or to prove their citizenship in the state of Assam, they were declared as doubtful. So those doubtful people can challenge this in the foreigners tribunal. So as the name suggests, ये क्या है? फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल क्या होती है? ट्राइब्यूनल इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी और इस संदर्भ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर दी लीगल क्लॉज बिहाइंड दिस। सो सबसे पहले फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेन ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं देश के अंदर। इसके अंदर कई सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। जो रिसेंट अमेंडमेंट है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964, वो 2019 में उसको असम के कॉन्टेक्स्ट में लागू किया गया है। अब ये समझना है कि देश के अंदर सिर्फ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ही एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि किसी भी रेजिडेंट को जो देश के अंदर रह रहा है उनको वो फॉरेनर्स डिक्लेयर कर सकता है। सो इट इज़ द ओनली अथॉरिटी विच कैन डिक्लेयर अ पर्सन हु इज़ रेजाइडिंग इन इंडिया टू बी अ फॉरेनर। सो वैसी स्थिति में भारत की जो नागरिकता है उनकी नहीं रह जाएगी अगर उनको फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस बात को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। हम लोग उस एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे। आज जो हमारा पर्पस है वो हिंदू के उस न्यूज़ को एनालाइज करना है जहाँ पे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के 3 ऑर्डर्स को क्वॉश किया है और कहा है दिस इज़ विद इन 1 मंथ, और ये कहा है कि जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स ने कुछ लोगों को जिनको कि फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया है उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। तो एक चीज़ क्लियर है कि दोज हु आर डिक्लेयर्ड एज इलीगल और फॉरेनर्स बाय द फॉरेन ट्राइब्यूनल दे कैन अप्रोच टू दी गुवाहाटी हाई कोर्ट सिंस इट इज़ लिमिटेड इन द स्टेट ऑफ Assam, so that they will go to Guwahati High Court, and if the court finds that they have valid document, then they can quash the order of tribunal. So ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार
उस व्यक्ति के पास है। ठीक है। सो यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है कि जो अपील करने का अधिकार किसके पास है। जिस व्यक्ति को डाउटफुल पहले एनआरसी के अंदर डिक्लेयर किया गया, फिर फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने उनको फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया। अब वो व्यक्ति जो सफ़र कर रहा है, जिनकी नागरिकता खतरे में है, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो कोर्ट को कन्विंस करेंगे। दी ओनर्स विल लाई ऑन द पर्सन हु इज़ डिक्लेयर्ड एज फॉरेनर्स टू प्रूव हिज और हर एंसेस्ट्री इन इंडिया एंड प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी इंडियन सिटीजन। सो जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जिसको फॉरेनर्स डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। 2019 में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 के अंदर सुधार करके जो अपील करने की अवधि है उसको 60 डेज से बढ़ाकर 90 डेज कर दिया गया है, सो दैट पीपल हैव एम्पल टाइम। बट समस्या फिर भी बनी रह गई। कारण ये है कि असम पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है और जो पॉपुलेशन है वो इतने अवेयर नहीं है। और आपको वैसे भी पता होगा कि जो लोग गांव में रहते हैं वो मान कर चलते हैं ये उनका घर है, उनका देश है, तो वो डॉक्यूमेंट को लेकर इतने जागरूक नहीं होते हैं। दूसरी बात ये भी है कि दे मे नॉट हैव द डॉक्यूमेंट बिकॉज दे वुडंट हैव थॉट इन दैट पर्सपेक्टिव। वैसे में भूल चूक की संभावना बनी रहती है और इस वजह से ये एक्सरसाइज काफ़ी विवाद का विषय रहा था। फ़िलहाल जो एनआरसी रजिस्टर है वो तैयार हो गया है और जो डाउटफुल लोग हैं वो लोग कोर्ट के अंदर अपील कर रहे हैं और कोर्ट से उनको जो राहत मिलनी चाहिए वो मिल रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज का न्यूज़ द हिंदू का, जो कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के बारे में है। सो लीगली स्पीकिंग फॉरेनर ट्राइब्यूनल क्या है? इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल का मतलब ये होता है कि इसके पास अर्ध न्यायिक शक्तियाँ हैं, यानी इसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इसमें जो लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उसमें जुडिशरी के भी ऑफिसर होंगे और उसके अंदर एग्जीक्यूटिव भी होंगे। यानी एवरी ट्राइब्यूनल इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पर्सन्स, ताकि एक लीगल पर्सपेक्टिव से और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से मामले की सुनवाई की जा सके। सो दिस वाज अबाउट द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल एक्ट। एंड वन मोर थिंग, Assam is the only state where this foreigners tribunal is acting. देश के किसी अन्य राज्य में इस तरह की परिस्थिति नहीं है, इसी वजह से किसी अन्य राज्य में फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स नहीं काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद कर रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ हमें इनकरेज करिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।